हेलो एवरीवन, आज रीजनिंग के क्लास में हम लोग कैलेंडर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं हम लोग आज किस तरह के क्वेश्चन हैं हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें दिया गया है कि यदि 16 मार्च को रविवार था तो उसी माह में कितने शनिवार और रविवार होंगे। तो क्वेश्चन में देखिए दिया क्या गया है। सबसे पहला चीज़ हम लोग नोट करते हैं इसे कि 16 मार्च और ये कौन सा दिन है, ये है संडे का। हम लोगों को निकालना क्या है, उसी महीने में कितने शनिवार और कितने सोमवार हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 16 मार्च है, तो 16 मार्च को पड़ रहा है कौन सा दिन, तो ये है संडे का दिन है। तो 16 के बाद एक अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, 17 तारीख, और 17 तारीख को कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। जब हम लोगों को पता चल गया कि 17 तारीख को कौन सा दिन है, मंडे है, और 17 से 16 से एक पीछे आते हैं तो कौन सा तारीख हो जाएगा, 15, और 15 कौन सा दिन होगा, तो ये हो जाएगा सैटरडे, शनिवार हो जाएगा। हम लोगों को निकालना भी है शनिवार और सोमवार की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मार्च के महीने में कितने शनिवार आएंगे, तो 15 तारीख को 15 को क्या है, पहला हम लोगों को पता चला कि ये शनिवार का दिन है। तो 15 से हम लोग 7 अगर आगे बढ़ेंगे तो 15 और 7 हो जाएगा 22, तो ये भी क्या होगा, सैटरडे होगा। 22 के बाद फिर 7 दिन अगर आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 29, और ये भी क्या होगा, सैटरडे होगा। इसके आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि मार्च में कितना होता है, टोटल 31 दिन होता है, तो 29 दिन तक तो चले गए। तो अब हम लोग 15 से पीछे आते हैं, तो 15 से 7 दिन पहले अगर जाएंगे तो 15 में से 7 घटाते तो ये कौन सा हो जाएगा, 8 तारीख हो जाएगा। फिर अगर हम लोग 7 दिन पीछे जाते तो कौन सा तारीख आ जाएगा, तो 1 तारीख आ जाएगा। 8 में से 7 घटाएंगे तो देख यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि सैटरडे का टोटल नंबर कितना हो गया। तो काउंट करते हैं यहाँ पर, तो 1 सैटरडे, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर हम लोगों को पता चला कि टोटल 5 सैटरडे होगा मार्च के महीने में। अब हम लोग किसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे अब मंडे को। तो मंडे को कहाँ कितना तारीख दिया गया, 17 तारीख। तो सबसे पहला हम लोगों को जो पता चला, ये 17 तारीख को पहला मंडे है। तो 17 में से क्या करेंगे हम लोग, 7 जोड़ देंगे, तो 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा मंडे का दिन हो जाएगा, सोमवार। फिर अगर हम लोग 7 दिन बढ़ाएंगे तो 7 4 हो जाएगा 11, है ना। तो 31 तारीख, तो 31 तारीख को भी हो जाएगा कौन सा दिन, मंडे होगा। इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो इसके पीछे आते हैं, 7 दिन पहले अगर आएंगे तो ये हो जाएगा 10 तारीख, ये भी मंडे होगा। 10 से अगर हम लोग पीछे 7 दिन जाएंगे तो ये कौन सा तारीख हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 तारीख, ये भी मंडे होगा। अब 3 तारीख से पीछे नहीं जा सकते हैं, नहीं तो फिर कौन सा हो जाएगा, मंथ चेंज हो जाएगा। अब हम लोग काउंट करते हैं इस महीने में टोटल कितना मंडे आया, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो यहाँ पर भी टोटल कितना आ गया, 5 सोमवार आ गया। तो 5 सोमवार और 5 शनिवार मार्च के महीने में होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो 5 शनिवार 5 सोमवार वाला, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से आप लोगों को नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना समझ में आ गया होगा कि अगर महीने का एक दिन दिया हुआ कौन सा है तो उस महीने के पूरे दिनों में हम लोग निकाल सकते हैं कौन कौन सा दिन सेम डे का होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें दिया गया है वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था, तो 2020 में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाएगा। तो जो डेट दिया गया है इसे सबसे पहले हम लोग नोट आउट करेंगे। तो बोला जा रहा है कि 1996 में गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस मतलब कौन सा हो जाएगा, 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस बोलते हैं। तो 26 जनवरी को कौन सा दिन है, तो ये है शुक्रवार, ठीक है, ये है फ्राइडे है। हम लोगों को निकालना क्या है, इसे हम लोग नोट कर लेते हैं। तो निकालना है हम लोगों को 2000 में
26 जनवरी कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 1996 से जाना है, 2000 के में जाना है। तो हम लोग अपना काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1996 में 26 जनवरी को कौन सा दिन है, तो ये है फ्राइडे है। उसके बाद 1997 में आते हैं, एक साल में एक दिन बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा फ्राइडे से हो जाएगा सैटरडे हो जाएगा। फिर 97 से हो जाएगा कौन सा, 98 हो जाएगा, 98 में ये हो जाएगा संडे हो जाएगा। नेक्स्ट जो ईयर होगा ये हो जाएगा 1999 होगा, इसमें हो जाएगा मंडे। और 2000 में जब हम लोग पहुंचेंगे तो मंडे के बाद ये कौन सा दिन आ जाएगा, 26 जनवरी को ट्यूसडे हो जाएगा, तो मंगलवार हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस तरह कैलकुलेट करना है, ईयर बाय ईयर डेज का जो संख्या होता है ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो फ्राइडे से सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग, और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ और शशिकांत का जन्म सुरेश के जन्म के 6 दिन पहले हुआ था। तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस अगर रविवार को पड़ा है तो शशिकांत का जन्मदिन कौन सा दिन है। तो जो दिया गया है इसे हम लोग सबसे पहले नोट आउट करते हैं। तो ये दिया गया है क्या, 4 अक्टूबर 1999 को ये किसका जन्मदिन है, तो ये सुरेश का है, ये सुरेश का जन्मदिन दिया गया है। अब नेक्स्ट क्या बोला गया, तो नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि शशिकांत का जन्मदिन 6 दिन पहले हुआ, सुरेश से 6 दिन पहले। तो सुरेश का है कितने तारीख को, तो 4 अक्टूबर को है। तो 4 अक्टूबर से अगर 6 दिन घट जाएंगे, 4 अक्टूबर में से 6 दिन को हम लोगों को घटाना है। ठीक है, तो 4 अक्टूबर में से 6 दिन घटाएं तो 4 तारीख में से 6 तारीख को घटाएं तो कितना बचा, 2 दिन और बाकी है। जब 4 अक्टूबर में से 6 दिन घटाएं तो 1 अक्टूबर प्राप्त होगा, तो और 2 दिन बचा है। तो 2 दिन कहाँ से घटाएंगे, तो पिछले महीना से घटाएंगे। तो अक्टूबर से पहले कौन सा महीना आएगा, सितंबर का आएगा। तो सितंबर में से 2 घटा देंगे तो ये कितना दिन हो जाएगा, तो 28। तो हमारा जो शशिकांत का डेट ऑफ बर्थ निकला ये कौन सा हो जाएगा, 28 सितंबर 1999 हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि 4 अक्टूबर में से 6 दिन पहले था, तो 4 अक्टूबर में से 6 दिन घटा लेंगे तो 28 सितंबर का आएगा। तो इस दिन कौन सा वार पड़ेगा, इसी को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन में दिया गया है कि उसी वर्ष जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 15 अगस्त मनाया गया था, ये संडे का दिन है। तो यहाँ पर देखिए 15 अगस्त और 1999 साल है, इस दिन कौन सा वार पड़ रहा है, तो ये है संडे है, रविवार पड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों के पास एक डेट दिया गया, फिक्स डेट 15 अगस्त का, हम लोगों को निकालना किस दिन का है, तो 28 सितंबर का निकालना है। तो हम लोग पहले जैसे क्वेश्चन हम लोग बनाते थे उसी प्रकार से इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग, तो 15 अगस्त है, तो अगस्त का महीना का अगर हम लोग काउंट करें तो 15 अगस्त है। अगस्त में टोटल 31 दिन होता है, तो 15 में से अगर 31 में से 15 अगर घटा देंगे तो बचेगा कितना, तो यहाँ हमारे पास अगस्त में टोटल 16 दिन बचेगा। अगस्त के बाद डायरेक्ट होता है कौन सा, सितंबर होता है। तो सितंबर को 28 को इसका जन्मदिन है, तो 28 हम लोग लेंगे इसमें। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 6 14 और यहाँ 3 और 1 हो जाएगा 4, टोटल आ रहा है 44 डेज आ रहा है। अब इसे हम लोग 7 से भाग कर लेंगे, तो 7 से भाग करेंगे तो 7 छक 42 आ रहा है कितना, 2 दिन। तो रिमाइंडर आ गया 2 दिन। तो 2 दिन क्या करेंगे हम लोग, 15 अगस्त में संडे था तो संडे में हम लोग 2 दिन जोड़ लेंगे। तो संडे के बाद हम लोग अगर 2 दिन जोड़े तो संडे के बाद अगला दिन हो जाएगा मंडे का, और मंडे के बाद अगला दिन कौन सा हो जाएगा, ट्यूसडे का। तो ट्यूसडे हमारा आंसर आ जाएगा 28 सितंबर जो होगा कौन सा दिन होगा,
तो ये हो जाएगा ट्यूसडे, मंगलवार हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो हम लोगों ने देखें कैसे किए। हम लोग सबसे पहले 15 अगस्त का डेट हमें मालूम था और इसका दिया गया 4 अक्टूबर का हुआ 6 दिन पहले, तो 4 अक्टूबर से 6 दिन पहले चले गए और इस तरह से कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि यदि बीते कल से पहले 3 दिन पहले बोला जा रहा है, बुधवार है तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हमारे पास दिया क्या है, बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग लेंगे आज का, टुडे का दिन लेंगे आज। तो क्वेश्चन में बोला हुआ बीते हुए कल, तो ये हो गया हमारा आज, इससे बीता हुआ कल मतलब यहाँ पर आ जाएगा कल का, ये हो गया हमारा बीता हुआ कल हो गया। इससे कितना दिन बोला जा रहा है पहले, 3 दिन पहले, तो ये हो गया पहला दिन, दूसरा दिन और ये तीसरा दिन, और तीसरा दिन कौन सा है, बुधवार है, तो ये हमारा हो गया वेडनेसडे। तो ये वेडनेसडे हो गया, तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्सडे हो जाएगा, और ये हो जाएगा फ्राइडे, ये हो जाएगा सैटरडे, और आज हमारा हो जाएगा संडे। आज तक का हम लोग निकाल लिए। अब क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, तो बोला जा रहा है तो आगामी कल, तो आगामी कल मतलब आने वाला कल, तो ये हमारा आने वाला कल हो गया। तो कल के 2 दिन बाद, तो कल के 2 दिन बाद, ये कल हो गया, इसके 2 दिन बाद, तो 1 दिन 2 दिन, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आज है संडे, तो कल हो जाएगा कौन सा दिन, मंडे, फिर ये हो जाएगा कौन सा दिन, ट्यूसडे, उसके बाद फिर हो जाएगा ये वेडनेसडे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बुधवार ही हमारा आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें दिया गया है कि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 तारीख थी और रविवार का दिन था, तो आने वाला कल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 9 नवंबर 2014 ये तारीख है और दिन इसमें बताया जा रहा है कि ये कौन सा दिन है, तो ये है संडे का दिन है। अब हम लोगों को पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि तो आने वाले कल क्या होगा, तो आने वाला कल क्या होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कब का बात बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले, आज सबसे पहले हम लोग लेते हैं, ये आज हो गया, तो बोला गया क्या 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले 1 दिन और 2 दिन, 2 दिन पहले इसी डेट को बताया जा रहा है कौन सा है, 2 दिन पहले ये 9 नवंबर 2014 था और ये कौन सा दिन है, तो ये है संडे का दिन है। तो 9 नवंबर है, 9 नवंबर के बाद ये कौन सा दिन होगा, 10 नवंबर, और ये दिन कौन सा होगा, तो ये संडे था, तो ये हो जाएगा मंडे का दिन हो जाएगा। आज का अगर निकालेंगे तो ये कौन सा तारीख हो जाएगा, 11 नवंबर हो जाएगा, और दिन कौन सा होगा, तो ये मंगलवार होगा, ठीक है, ये मंगलवार होगा। अब हम लोगों को निकालना क्या है, तो निकालना है तो आने वाला कल क्या होगा। तो ये आज है हमारा, यहाँ पर आज हो गया, अब नेक्स्ट डे कल होगा, तो ये हमारा कल हो गया, और कौन सा तारीख होगा, 11 तारीख यहाँ है, तो ये हो जाएगा 12 नवंबर हो जाएगा 2014, और ये मंगलवार था, तो ये आज कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो 12 नवंबर 2014 और दिन कौन सा, बुधवार, तो बुधवार हमारे पास ये मंगलवार नहीं होगा, मंगलवार नहीं, बुध, और ये 2 दिन बुध है। तारीख कौन सा है, 12 तारीख है, तो ये 13 तारीख, ये भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इसमें देखिए दिया क्या क्या गया है हमारे हिंट के लिए। तो सबसे पहले बोला गया कि ये 9 दिन पहले सिनेमा देखने के लिए गई, और सिनेमा देखने का हमेशा इसका सप्ताह का कौन सा दिन होता है, तो ये थर्सडे को होता है, हमेशा सप्ताह के थर्सडे में ही ये सिनेमा देखने जाती है। तो आज का दिन पूछा जा रहा है, ये गई है कब, 9 दिन पहले गई है,
तो 9 दिन पहले गई है, तो 9 दिन के बाद अगर हम लोग 7 दिन आगे बढ़ते हैं तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, तो ये 7 दिन बढ़े तो ये फिर से कौन सा दिन होगा, ये फिर से थर्सडे होगा, क्योंकि ये 9वां दिन है, 9 दिन से 7 दिन आगे बढ़ेंगे तो ये फिर से गुरुवार हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा कौन से दिन फिल्म देखने जा रही है, बृहस्पतिवार के दिन। तो 9 दिन पहले थर्सडे था तो 7 दिन बाद भी थर्सडे होगा। हम लोगों को निकालना है कौन सा डेट, आज का डेट। तो ये कौन सा हुआ, 7 दिन और 2 दिन और बढ़ जाते हैं, तो ये कौन सा दिन आ जाएगा, आज का दिन आ जाएगा। तो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ तक का हम लोग निकाल लिए हैं कि ये थर्सडे है, थर्सडे से 2 दिन आगे बढ़ेंगे तो 1 दिन आगे बढ़े हैं, तो थर्सडे के बाद ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्राइडे, और फिर से 1 दिन अगर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा सैटरडे। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 9 दिन पहले बोला गया था तो 9 दिन, यहाँ 7 दिन और 2 9 दिन, 9 दिन हो गया हमारा। 7 दिन में डे क्या होता है, रिपीट होता है, ये थर्सडे था तो फिर से थर्सडे आया, तो थर्सडे के 2 दिन बाद हमारा हो जाएगा कौन सा, सैटरडे हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 43 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है कि यदि शीला ने अपने विवाह की वर्षगांठ बुधवार 6 जनवरी 1965 को मनाई तो उसी दिन वह विवाह का वर्षगांठ कब मनाएगी। तो क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, तो बोला जा रहा है क्या कि शीला ने विवाह का वर्षगांठ 6 जनवरी 1965 को मनाया था, और वह दिन कौन सा था, तो ये बुधवार का दिन था। तो अब पूछा जा रहा है कि बुधवार को ही उसको वर्षगांठ मनाना है, तो साल का कौन सा दिन होगा। डे तो हमारे पास बोला जा रहा है कि डे होना चाहिए कौन सा, 6 जनवरी ही होना चाहिए, डेट 6 जनवरी ही होना चाहिए, और दिन भी क्या होना चाहिए, बुधवार ही होना चाहिए। हम लोगों को बताना है कि कौन सा साल होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जो साल दिया हुआ है 1965, तो 1965 लेना है और इसे भाग करना है 4 से। तो 4 से अगर भाग करेंगे हम लोग तो 4 से ये कट जाएगा, 4 चौक 16, बचेगा 3, तो ये हो गया 36, तो 9 चौक 36, ये कट गया, बचेगा 5, तो यहाँ से एक बार में लगा सकते हैं 4, तो ये बचेगा रिमाइंडर 1। तो रिमाइंडर 1 आया, तो आप लोगों को याद रखना है कि शेष अगर 1 आएगा तो हम लोगों को क्या करना है, 6 साल जो दिया हुआ साल है इसमें 6 साल जोड़ देंगे। तो 1965 में अगर हम लोग क्या करेंगे, 6 साल जोड़ देंगे तो 6 5 11 और 7 और 9 1, हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा, 1971 आ जाएगा। तो 1971 कौन सा साल हो, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, 6 जनवरी 1971 हमारा आंसर होगा। तो ये तो बात रहा हमारा कि शेषफल अगर 1 आया तब। अगर हमारे पास शेषफल क्या आ जाएगा, 2 या 3 आ जाए तो हम लोगों को क्या करना, तो उसमें हम लोगों को याद रखना है कि उसमें 11 साल जोड़ना है, 11 साल जोड़ना है। अगर मान लीजिए कि रिमाइंडर आ जाता कितना, 2 या 3 आता, तो यहाँ पर 1965 प्लस क्या करते, 11 जोड़ देते हैं, तो 65 ये 6 हो जाता और 7 हो जाता, 9 और 1, तो हमारे आंसर 1976 हो जाता। तो आप लोगों को ध्यान रखना, 4 से भाग कर रहे हैं, हमेशा किससे भाग करना है, 4 से भाग करना है। तो 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 2 या 3 ही आएगा, ठीक है, 4 नहीं आ सकता क्योंकि 4 से वो कट ही जाएगा। तो रिमाइंडर 1 और 2 और या 3 ही आएगा। तो 1 2 या 3 आने से हम लोगों को क्या करना है, 1 आने से 6 साल जोड़ना है, और 2 और 3 आने से क्या करना है, 11 साल जोड़ना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना बहुत ही बड़ा हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें दिया जा रहा है कि 29 फरवरी का दिन सोमवार है, तो महीने का 11वां दिन कौन सा दिन पड़ेगा। तो यहाँ पर जो गिवन है हमारे पास, तो ये क्या बोला जा रहा है कि 29 फरवरी है और इस दिन पड़ रहा है कौन सा, मंडे का दिन पड़ रहा। तो महीने का हम लोगों को निकालना है कौन सा, 11वां दिन का कौन सा तारीख पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 29 में से 11 घटा देते हैं,
तो 29 में से अगर 11 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा दिन आ जाएगा, तो 29 में से 11 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कौन सा, तो ये हो गया 8 और यहाँ पर हो जाएगा 1, 18 हो जाएगा। तो टोटल अब कितना बचा है, 18 दिन हमारे पास बचा है। अब 18 दिन है, डेज का बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, इसे 7 से डिवाइड करते हैं। तो अब हम लोग 18 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 बार में लग जाएगा 14, बचेगा कितना, 4 दिन। तो हमारे पास शेष बचा है यहाँ पर 4 दिन बचा है। तो अब आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 29 तारीख का डेट दिया गया, हम लोगों को उसी महीना का 11वां दिन निकालना है, मतलब 11 तारीख के बारे में निकालना है। तो 29 से हम लोगों को पीछे जाना पड़ेगा, तो पीछे जाने के लिए मंडे से पीछे जाना होगा। तो मंडे हमारे पास दिया गया है, इसमें से 4 दिन पीछे चले जाएंगे, ठीक है। तो मंडे से 4 दिन पीछे जाएंगे, तो मंडे के पीछे कौन सा होगा, तो संडे होगा। संडे से जब पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा कौन सा, सैटरडे हो जाएगा। सैटरडे से जब पीछे एक दिन जाएंगे तो ये हो जाएगा कौन सा, फ्राइडे हो जाएगा। फ्राइडे से एक दिन पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा थर्सडे। तो थर्सडे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पतिवार। इस तरह से कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आप लोगों को इस तरह से भी बना सकते हैं क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हम लोग अगर इस तरह से बना सकते हैं कि 29 को हमारा आ गया कौन सा दिन, मंडे आ गया, तो 7 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो 7 दिन पहले हो जाएगा कितना, 22 तारीख होगा। इस दिन भी हो जाएगा कौन सा, मंडे हो जाएगा। फिर 7 दिन अगर पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा कौन सा तारीख, 15 तारीख। 15 को भी कौन सा हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। अब मंडे से हम लोग 7 दिन पीछे जाएंगे तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, 8 तारीख, और ये भी हो जाएगा मंडे हो जाएगा। तो 8 हम लोगों को निकालना है 11वां दिन का, तो 8 + 3 कर लेते तो मंडे और 3 कौन सा दिन हो जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। यहाँ से अगर मंडे से अगर हम लोग 3 दिन अगर आगे बढ़ेंगे तो मंडे के बाद ये हो जाएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद फिर वेडनेसडे, और वेडनेसडे के बाद ये हो जाएगा हमारा थर्सडे। तो यहाँ से भी हमारा बृहस्पतिवार आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 8 तारीख है, ये मंडे, 9 तारीख, ये 10 तारीख, और ये 11 तारीख। तो 11 तारीख को थर्सडे पड़ेगा। या 15 से पीछे जा सकते हैं, 15 में से 4 घटा दीजिएगा तो वहाँ से भी आ जाएगा। क्वेश्चन किसी भी तरह से आप लोग हल कर सकते हैं, सिर्फ समझना इसे ज़रूरी था। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में जो दिया गया तारीख है, जन्म तिथि, वो कौन सा रॉन्ग दिया गया है। तो इसमें अगर देखेंगे तो 15 फरवरी 1969 हो सकता है, 16 फरवरी भी हो सकता है, 18 मार्च का भी तारीख हो सकता है, ये मार्च नहीं अप्रैल हो सकता है। इसके बाद 30 जनवरी, तो जनवरी 30 का होता है। इसी तरह से 31 दिसंबर, तो दिसंबर भी 31 का होता है। मगर यहाँ देखिए दूसरा महीना है और तारीख कौन सा है, 31 तारीख, तो 31/2 कभी नहीं आता, ठीक है। दूसरा महीना जो होता है ये फरवरी का होता है। फरवरी में ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 29 डेज, वो भी कौन से ईयर में होता है, लीप ईयर में होता है। अदरवाइज हर एक महीने, फरवरी का हर एक मंथ में क्या होता है, 28 दिन ही होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये 5 नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा सही हो जाएगा। ये गलत तारीख दिया गया है। तो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।